तो हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल NUC क्लासेस में। आज मैं आपके क्लास 10th का मैथ चैप्टर 2 प्रश्न नंबर 1 का आज मैं 5वां बनाने वाला हूं। यहां पर आपने बोर्ड पर तो देख ही लिया होगा थंबनेल में। तो आज मैं ये क्वेश्चन को इतना आसान तरीके से आपको समझाना सिखाऊंगा, बताना सिखाऊंगा, लिखना सिखाऊंगा, इसको बनाना सिखाऊंगा कि आप भी कहेंगे कि इतना भारी क्वेश्चन मुझे इतना सिंपल में कैसे समझ में आ गया। तो आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बराए मेहरबानी पूरी वीडियो देखिएगा और समझ कर जाइएगा। अगर आपने ये क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से नहीं सीखा तो आप मेरे चैनल पे वापस नहीं आइएगा। मैं इतना आसान तरीका आपको बताने वाला हूँ। चूँकि मैं NUC क्लासेस का ऑनर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और बच्चों के सीधा कलेजा फेफड़ा गुर्दा में ये सवाल सब में उतार देता हूँ। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और इस चैनल पे जो आप वीडियो देख रहे हैं ये वाला वीडियो, इसकी क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। चलिए मैं अपने वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया एक्सरसाइज 2.2 यानी चैप्टर 2 है, ये क्लास 10th के लिए है। आगे यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला का ये 5वां है। क्वेश्चन क्या है? टी स्क्वायर माइनस का 15। क्या है? टी स्क्वायर माइनस का 15। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ बहुत आसान तरीके से। जो मैं स्टेप बताऊंगा आपको बस थोड़ा सा उसको याद रखना है। सबसे पहले यहाँ पर हम सॉल्व लिख लेते हैं। ठीक है, सॉल्व हो गया। एक बार क्वेश्चन को दोहरा लेते हैं। टी स्क्वायर माइनस का क्या है? 15 है। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में आपको बतलाया है कि बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c बराबर का 0। ठीक है, ये होता है बहुपद का व्यापक रूप, यानी बहुपद पूरा जो होगा ना वो ऐसा होगा। लेकिन इससे पहले वाला जो मैंने क्वेश्चन बनाया था, पहला क्वेश्चन का चौथा, उसमें आपके पास c का मान नहीं था। ठीक है ना, देखिएगा क्वेश्चन देख लीजिएगा, c का मान नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या है? पहला का यानी a का मान है, b का मान नहीं है। अब यहाँ पर क्या दे दिया है? c का मान दे दिया है डायरेक्ट, यानी a का मान दे दिया है और c का मान दे दिया है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो ध्यान रखिएगा। टी स्क्वायर माइनस 15 है ना, तो यहाँ पर आपको एक रूल पता होगा कि जब हम t का स्क्वायर जो है वो हटाएंगे तो बराबर का क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा। लेकिन एक प्लस का रूट चढ़ेगा और एक क्या होगा? एक माइनस का रूट चढ़ेगा। ठीक है ना, जब हम t का स्क्वायर जो है उसको हटाएंगे तो एक प्लस का रूट चढ़ेगा और एक माइनस का रूट चढ़ेगा। बस सिंपल सा है। आपको ये क्वेश्चन जो है ना, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको घेर के बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में भी पूछता है। चलिए मैं आपको बनाना अब अच्छा से सिखलाता हूँ कि इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको जांच कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो आपका हो गया अल्फा क्या हो गया? प्लस का रूट 15 और बीटा जो हो गया आपका माइनस का रूट 15। ठीक है, ये याद रखना है। अल्फा क्या हो गया? प्लस का रूट 15 और माइनस जो रूट 15 है वो क्या होगा? बीटा का मान हो गया। अब इसके हम सिंपल सी जांच कर लेंगे। अभी कहिएगा बन गया? हाँ बन गया, क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अल्फा का मान क्या होता है? पहला तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी बट्टा ए। और आपको मालूम है कि अल्फ़ा का मान क्या है? तो अल्फ़ा का मान है प्लस का 15 प्लस में, और बीटा का मान है माइनस का 15, है ना। तो प्लस माइनस क्या होगा? घेर देंगे। बराबर का माइनस है तो माइनस लगा दें बी। अब देखिए बी का मान तो आपको दिया ही नहीं है, यहाँ पर ए का मान दिया है और सी का मान दिया, बी का तो है ही नहीं। तो जो मान हमारे पास नहीं होता है वो क्या होता है? 0 होता है। बट्टा ए का मान क्या है? ए का मान आपका रूट 15 है ना। ए का मान क्या है? रूट 15, सॉरी ए का मान है 1, ए का मान है 1, ए का मान है 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? देखिए रूट 15 प्लस माइनस माइनस रूट 15, ठीक है, बराबर का माइनस का 0 बट्टा 1। अब मान ये रूट 15 में से रूट 15 चला गया, यानी 15 में से 15 चला गया, तो मेरे पास क्या बचा? 0 बचा ना, और बराबर का ये भी 0, तो 0 बराबर क्या होगा? 0। समझ में आ रही बात? 0 बराबर 0, पहला हल हो गया। अभी मैं इसको रहने देता हूँ ताकि फिर से इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब दूसरा है अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या है? अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बट्टा ए। अल्फ़ा का मान है भाई रूट 15 प्लस का, अब बीटा का मान क्या होगा? प्लस नहीं होगा, गुणा होगा। अब बीटा का मान क्या होगा? माइनस का रूट 15, और बराबर सी का मान हमारे पास क्या है? सिर्फ 15। क्या है?
सी का मान 15 और ए का मान क्या है 1 है, क्योंकि ए से लेकर जेड तक में 1 छुपा रहता है। अब 15 को √15 से जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √225 माइनस का, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है, और बराबर में क्या है 15/1। और आपको मालूम है कि जब हम रूट हटाते हैं तो इसका क्या होगा, वर्ग निकलेगा। 225 का वर्ग कितना होता है 15 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 15, यहाँ पे माइनस का 15 लगेगा ना, 15 बराबर क्या होगा 15। अब हमारा जो है ये आंसर आ गया। यहाँ पर भी -15 लगा था और ये -15 बराबर क्या होगा -15 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आएगी वो आपके पास पहुँच जाए। अभी तक के लिए बस इतना ही, मेरे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।